ठीक है, एनालिटिकल एकदम परफेक्ट हो जाएगा मीनिंग वाइज। ठीक, नेक्स्ट आप देखें, यहां पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देखना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ डैश। तो रनिंग एट फुल स्पीड पर भागने पर, है ना, क्या सेंस हो रहा है, फुल स्पीड पर जो है भागने पर ही गॉट आउट मतलब वो निकल गया। तो ही गॉट आउट ऑफ का मतलब होता है कि कमी हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, गॉट आउट ऑफ मतलब कमी हो जाना। भाई किसकी कमी हो जाने की बात हो रही है, गॉट आउट ऑफ ऑक्सीजन। फुल स्पीड पर जाने पर वो क्या हो गया, गॉट आउट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, या विंड हो गया, या एयर हो गया, या ब्रीथ हो गया। तो ब्रीथ जो है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट वर्ड है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये गॉट आउट ऑफ ब्रीथ है ना, गॉट आउट ऑफ ब्रीथ जो है ये पूरा का पूरा आपका जो है एक फ्रेज है। ठीक है ना, क्या है ये आपका एक फ्रेज है, गॉट आउट ऑफ ब्रीथ। इसका मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, है ना, ब्रीथलेस हो जाना, बहुत ज़्यादा बहुत ही हैवी, मतलब हार्ट बीट शुरू हो जाना, ब्रीथ रेट शुरू हो जाना, थक जाना बहुत ज़्यादा, बेसिकली बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, उसको बोलते हैं गॉट आउट ऑफ ब्रीथ, है ना। इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली टायर्ड, आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली टायर्ड, ये उसका मीनिंग आ जाएगा। तो ब्रीथ जो वर्ड सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट। देखो, द फ्लेम्स स्प्रेड इन ऑल डैश। तो ये जो फ्लेम्स हैं, फ्लेम मतलब जो आग की जो लपटे, है ना, आग की जो लपटे जनरली होता है ना कि जंगल में जब आग लगती है ना, जैसे बहुत सारे, जैसे साउथ अमेरिका में कैलिफोर्निया का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी जंगल में काफ़ी लॉन्ग किलोमीटर्स तक उसकी जो फ्लेम्स है वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। कहाँ पर स्प्रेड होती है, ऑल डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में। ठीक है, तो ये फ्लेम्स के लिए आपका जो है डायरेक्शन वर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो फ्लेम्स हैं, लपटें जो है वो सभी दिशा में जो है फैल गई। ठीक है ना। मैनर्स तरीका होता है, प्लेसेस है ना, और जगह पर, या वेज, है ना। तो चारों में से अगर एग्जैक्ट यहाँ पर इसके मीनिंग वाइज अगर हम देखें तो डायरेक्शन जो वर्ड है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस यूज करना है। और क्या लगा हुआ है, देखो, अक्षय डैश अप एट 6 o'clock एवरी, अच्छा ये कुछ मिसिंग है तो इसको हम लोग यहाँ पर एवरी मॉर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग। अब आप देखें तो देखो, अक्षय डैश, तो पहले तो अक्षय की बात करें तो अक्षय क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और डैश अप है ना, तो ये अप भी लिखा हुआ है। तो अप जो है एक वर्ड है दोस्तों, क्या, गेट अप, है ना, गेट अप एक वर्ड है आपका, क्या, गेट अप। गेट अप मतलब क्या होता है कि उठना, उठना। ठीक है, उठना या उठता है। ठीक, तो ये उसका मीनिंग आ गया। अब आप देखें कि क्लॉक एवरी मॉर्निंग, ये आपका क्वेश्चन का ही एरर है, मॉर्निंग उसके साथ में ही आएगा। ठीक है, तो देखो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। मैंने आपको बताया था जब भी ये आपका एवरी मॉर्निंग, कोई भी ऐसा कोई आपका कोई रूटीन वर्क है, या फिर आपका कोई हैबिचुअल वर्क है, या फिर कोई ऐसा रेगुलर एक्टिविटी है। ठीक है ना, रेगुलर वर्क जब हम जिसकी बात करते हैं तो उन कंडीशंस में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि आपका सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, V1 का मतलब है आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, V1 का मतलब है वर्ब आपका कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, एज इट इज, बिना किसी एस वेस के। और V5 का आपका मतलब है कि वर्ब है, उसके साथ या तो ES लगेगा या फिर S लगेगा, है ना, S और ES दोनों कंडीशन लगेगी। तो अब यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक
ठीक है। ये कब लगता है, V1 कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल हो, और ये कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो अक्षय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब के साथ वन और उसके साथ या तो एस या फिर ईएस, ये एस या ईएस, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, अक्षय गेट अप नहीं, गेट्स अप। ठीक, अक्षय गेट्स अप एट, कितनी बजे उठता है अक्षय, 6 o'clock उठता है हर सुबह। एवरी मॉर्निंग जो है अक्षय कितनी बजे उठता है, 6 o'clock उठता है। देखो बाकी आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें एक ही हिंट है। ठीक है, एक ही तरीका है पता करने का, क्या कि जब भी एवरी मॉर्निंग ये लिखा हुआ है, एवरी डे आया, एवरी मॉर्निंग आया, एवरी नाइट आया, रेगुलरली आया, कुछ इस तरीके की जो रूटीन शो कर रहा है ना, तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में आ जाएगा, इनडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ये हमको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, इज, गेटिंग, हैज वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये हमारा सही आंसर गेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें भी हमको देखना है क्या लिखा हुआ है, वी डैश आर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, है ना। तो वी डैश आर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, देखो क्या सेंस आ रहा है कि हम जो है डैश किया हमने हमारा डिनर, कब, जब तुमने फोन किया। अब देखो एक चीज देखो कि जब तुमने फोन किया, जब आपने कॉल किया, जब हम क्या कर रहे थे, तो जिस समय जब आपने फोन किया उस समय हम कुछ कर रहे थे, तो देखो रहे शब्द आया, है ना, क्या कर रहे थे हम, कुछ रहे, है ना, कुछ रहे, रहे सेंस में आ रहा है। इसका एक चीज तो है कि क्या आने वाला है कि आईएनजी वाला वर्ड आने वाला था, है ना, कि जब आपने फोन किया, है ना, जब आपने फोन किया तब हम क्या कर रहे थे, हम डिनर कर रहे थे, है ना, हम क्या कर रहे थे, हम डिनर कर रहे थे। तो ये रहे थे मतलब ये आपका वर और आपका वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही हमारा जो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वी वर हैविंग डिनर। ठीक है, वी वर हैविंग डिनर व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने फोन किया था, जब हम ये कर रहे थे, रहे के सेंस में आ रहा है। हिंदी थोड़ा सा इसका अगर हमने मीनिंग किया वैसे ही हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो वी के साथ वैसे भी देखो दूसरे कुछ तरीके हैं, ट्रिक क्या तरीका है कि वी आपका जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन है, इसका मतलब इसके साथ अगर वर्ब आएगा हमारा तो कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब ही आने वाला है, सिंगुलर वर्ब तो आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो देखो प्लूरल वर्ब, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब ये नहीं आएगा। ठीक, ये भी आपका जो है पास्ट का सिंगुलर वर्ब है, ये भी नहीं आएगा। और फ्यूचर में यहाँ पर सेंटेंस हमारा बनेगा नहीं कि वी विल गेट अवर डिनर, हम हमारा डिनर लेंगे। व्हेन यू कॉल होगा ना, व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने फोन किया था, तो ये आपका ग्रामर के हिसाब से गलत हो गया। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमारा डी वाला जो है वर हैविंग बिल्कुल सही है। ठीक, खाना वगैरह जब हम लेते हैं तो उसमें गेट भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड हम लोग खाने और पीने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हमको लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, हु इज द गर्ल हु डैश यू एट द सिनेमा। हु इज द गर्ल, वो कौन है, वो कौन लड़की है जो डैश यू, जो तुमको डैश यू थी, कहाँ पर, सिनेमा पर। तो हु, अब देखो हु इज द गर्ल, वो कौन लड़की है जो, है ना, तो जो अब एक चीज देखो कि हु इज द गर्ल, इसको अगर हम लोग हिंदी करें कि भाई वो कौन लड़की थी जो तुमको सिनेमा हॉल पे, क्या, जो तुमको, देखो रिकॉग्नाइज वर्ड है, तो रिकॉग्नाइज है इसका मतलब पहचानना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर हिंदी करूँ कि भाई वो कौन लड़की थी जिसने तुमको पहचाना था, कहाँ पर, सिनेमा पे। सिनेमा का मतलब है सिनेमा हॉल, टॉकीज, उसकी बात हो रही है। तो भाई वो लड़की कौन थी जिसने तुमने वहाँ जिसने तुम्हें वहाँ पर पहचाना। ठीक, तो यहाँ पे पहचाना मतलब ये आपका जो है सिंपल पास्ट का सेंटेंस आ रहा है। कौन सा सेंटेंस आ रहा है हमारा, सिंपल पास्ट का सेंटेंस आ रहा है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है भाई, सिंपल पास्ट में ये हमारा क्या है, आपका एक सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद जो है वर्ब का सीधा सीधा सेकेंड फॉर्म हो गया। तो हु डैश यू, तो हु क्या हो जाएगा, हु रिकॉग्नाइज्ड यू, जिसने तुम्हें पहचाना। ठीक,
हु इज द गर्ल हु रिकॉग्नाइज यू एट द सिनेमा, कि वो लड़की कौन है जिसने तुम्हें उस सिनेमा के पास तुम्हें उसने पहचाना, है ना। हु हैज बीन रिकॉग्नाइजिंग, ये कब आता, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और ये हमारा कब आता, जब कोई ये ऐसा सिंस और, है ना, सिंस और फॉर ऐसा कुछ लगा होता और उसके बाद जो है टाइम, कुछ टाइम का कुछ ऐसा फ्रेज होता, ठीक है ना, टाइम का फ्रेज होता, तब हम लोग इसको लगाते हैं। हु हैव रिकॉग्नाइज, तो हैव रिकॉग्नाइज जो है, तो हु इज द गर्ल हु हैव, जो परफेक्ट टेंस का ये आपका फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर जो है परफेक्ट टेंस का नहीं आ रहा है। हु रिकॉग्नाइज, तो हु इज द गर्ल हु रिकॉग्नाइज। तो दोस्तों अगर वैसे भी ये अगर ये प्रेजेंट में होता तो गर्ल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब होता, मतलब यहाँ पर एस लगना चाहिए था, ठीक, तो एस यहाँ पर नहीं है, मतलब ये वर्ब का जो है आपका पास्ट टेंस में सही होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हमको देखना है। इसमें आप देखें, आई कम फ्रॉम केरला, वेयर डैश फ्रॉम। देखो यहाँ पे बातचीत हो रही है, क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है ना। इसमें एक पर्सन क्या बोल रहा है कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, मैं केरला से आया हूँ। तो हम लोग जवाब में कैसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, है ना, आप कहाँ से आए हो, कि मैं केरला से आया हूँ, आप कहाँ से हो, है ना, इस तरीके से पूछते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा, जिस टेंस में ये सेंटेंस होगा उसी टेंस में हमारा वो भी सेंटेंस होगा। यहाँ आप देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, मतलब ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस है, या फिर प्रेजेंट का इनडेफिनिट वाला सेंटेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट का इनडेफिनिट वाला सेंटेंस है। इसका क्या मतलब है कि इधर भी हमारा जो है सिंपल सेंटेंस ही होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस ही हमारा ये यहाँ पर होने वाला है। तो देखो वेयर क्या होगा, तो वेयर, हाँ, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इस तरीके से आ जाता है, वेयर डू यू कम, ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ऐसे हो जाता है। बिल्कुल आप जो प्रश्न पूछते हो तो इस तरीके से होता है। देखो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये होता है यू कम फ्रॉम, ठीक, यू कम फ्रॉम। और इसका अगर ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब ये आपका अफर्मेटिव, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अगर मैं नेगेटिव करने जाऊंगा तो ये क्या होगा, यू डू नॉट, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट कम, ठीक है ना, कम फ्रॉम, यू डू नॉट कम फ्रॉम। और अगर इसी का मैं क्या करने जाऊंगा, इंटेरोगेटिव, क्या करने जाऊंगा, इंट्रोगेटिव, मतलब अगर इसी का मैं प्रश्न बनाता हूं तो ये हो जाएगा डू, पहले क्या हो जाएगा, डू यू कम फ्रॉम, क्या हो जाएगा, डू यू कम फ्रॉम। और कहां से आए हो, कहां करके पूछूंगा तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा वेयर, ठीक है ना, वेयर ऐड हो जाएगा। तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो ये आपका बिल्कुल सही फॉर्मेशन हो गया, क्या, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक। बाकी वेयर विल यू फ्यूचर नहीं होगा, वेयर आर यू कमिंग, आ रहे हो, वेयर डिड यू, कहाँ से आए हो, वो सेंस में नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा, है ना, कौन सा फॉर्म, इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म इसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो क्या लिखा है इसमें भी, मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर हमको देखना है, डू यू वांट डैश ग्लास ऑफ मिल्क। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि क्या तुमको जो है एक ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए, है ना। तो फर्स्ट हमारा देखो एक चीज हम ध्यान रखें कि ये हमारा जो ग्लास है ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है दोस्तों, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है, मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा डिटरमाइनर सिंगुलर सेंस का आएगा। देखो मैनी हमारा लिखा हुआ है, तो मैनी जो है इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आने वाला है मैनी के बाद, है ना, मतलब यहाँ पर मैनी के बाद ये ग्लासेस होना चाहिए था, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। फिर आप देखें मोर, मोर जो है मोर के बाद भी प्लूरल नाउन आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका जो है
ग्लासेस आना चाहिए था जो नहीं है, तो ये मोर भी आपका रॉन्ग हो गया। ईच की अगर मैं बात करूं, ईच का मतलब होता है हर एक, ठीक, हर एक। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ईच ग्लास ऑफ मिल्क, या फिर ओवरऑल पूरे मिल्क की बात करें तो यहाँ पे उस सेंस में आ रहा है क्या, एक एक नहीं हर एक, ठीक, हर एक के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये भी हमारा ईच के बदले यहाँ अनादर जो है ये ज़्यादा हमारा प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि अनादर का क्या मतलब होता है, दूसरा, ठीक, दूसरा या फिर एक और, इस सेंस में यहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि एक और, देखो, डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप एक और ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो लेना पसंद करेंगे, इसका मतलब हमारा बी वाला जो है दोस्तों एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर भी हमको एक डिटरमाइनर देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डैश डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द CEO's ऑटोक्रेटिक वे। तो यहाँ पर देखो डैश डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इन प्रोटेस्ट, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध, किसके विरोध में, अगेंस्ट द CEO, जो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे, उनका जो वे, उनका जो तरीका था कैसा, ऑटोक्रेटिक, मतलब बिल्कुल एक हिटलर शाही जो है जैसा जो तरीका था, है ना, डोमिनेटिंग जो तरीका था, उस तरीके के विरोध में, है ना, उस तरीके के विरोध करते हुए इन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, बैंक के बाद आपका डायरेक्टर जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन है यहाँ पर, ठीक है ना, एक से ज्यादा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखो तो क्या होगा, अनादर डायरेक्टर, अनादर डायरेक्टर्स, तो देखो अनादर जो है तो वो दूसरा, इसका सेंस क्या हो रहा है, दूसरा, ठीक है, अनादर मतलब दूसरा या एक और, ये सेंस में यहाँ पर इसका यूज हो रहा है कि एक और डायरेक्टर, अनादर डायरेक्टर। अगर अनादर होता दोस्तों तो यहाँ पर जो है सिंगुलर नाउन हमारा बिल्कुल सही आता, ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो कि प्लूरल नाउन है, इसका मतलब एक्सक्यूज मी, इसका मतलब अनादर जो है हमारा बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक। फिर देखो एवरी, हर एक, एवरी हर एक, तो एवरी जो है हर एक, एवरी बड़ी या एवरी पर्सन, एवरी पीपल, अच्छा एवरी बॉय, एवरी जो है उसके बाद भी हमारा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, एवरी के बाद भी क्या आता है, सिंगुलर नाउन होता है। देखो हर एक डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर्स, है ना, वो नहीं होता, एवरी डायरेक्टर अगर होता तो हम लोग सोचते हैं ईच डायरेक्टर। देखो एवरी का मतलब भी होता है हर एक या सब, है ना, सब के सेंस में भी यहाँ पर आ रहा है, और ईच मतलब एक एक जो डायरेक्टर है, ईच डायरेक्टर, ईच के बाद भी आपका जो है सिंगुलर नाउन आने वाला है, तो दोनों में जो है सिंगुलर नाउन है। और देखो सेवरल, सेवरल का यहाँ पर मतलब है कुछ, क्या मीनिंग है, कुछ, और इसके बाद जो है हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्लूरल नाउन लगा सकते हैं, मतलब डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही आपका डिटरमाइनर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो क्या है हमारा सेंटेंस, इट वॉज डैश इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ डैश अरिथमेटिक नी, सॉरी आर्थराइटिक नी, ठीक है, आर्थराइटिक नी, घुटना, घुटना, आर्थराइटिक मतलब जो आर्थराइटिस की बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि घुटनों में जो है हमेशा तकलीफ रहती है, तो उसके कारण, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ यहाँ पर देखो, इट इज डैश इम्पॉसिबल टास्क, ये एक तरह से नामुमकिन एक टास्क है उसके लिए, टू क्लाइम द स्टीप फ्लाइट, स्लीप मतलब बिल्कुल ऐसी खड़ी पहाड़ी, है ना, सॉरी खड़ी जो है सीढ़ियाँ, तो इस प्रकार की जो स्टीप सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ना उसके लिए क्या है, एकदम इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम है, उसको आर्थराइटिस की, उसका जो घुटना है वो आर्थराइटिस का उसका घुटना है, ठीक है, इस कारण से। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो हमको क्या लगाना है यहाँ पे, आर्टिकल, देखो इम्पॉसिबल, तो इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, ये एक
एक नामुमकिन सा जो एक टास्क है वो लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। इट वॉज द इम्पॉसिबल टास्क। देखो दोस्तों एक चीज आप याद रखो, क्या लिखा है, आई लिखा है, ये क्या है हमारा वोवेल है, क्या है वोवेल है। तो अगर मैं इनडेफिनिट में बोलूंगा तो एन आएगा और डेफिनिट में बोलूंगा तो द आएगा, दोनों में से कुछ एक आने वाला है, ठीक है ना। अ नहीं आने वाला है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपका अ नहीं आने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, आर्थराइटिक, आर्थराइटिक, तो यहाँ पर या तो आपका एन आने वाला है या फिर हमारा द आने वाला है, ए नहीं आएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा, ये वाला भी क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया, ठीक। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एन एन आएगा दोनों में या फिर द आने वाला है। अब आप ये देखो कि ये एक के सेंस में बात हो रही है या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है, निश्चित भाव में सेंस में बात हो रही है। आप देखें बताएं, तो देखो इट वाज डैश इम्पॉसिबल टास्क, ये बहुत ही एक क्या है, एक नामुमकिन सा टास्क है कि द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब इट वाज द, मतलब ये वही इम्पॉसिबल टास्क था। वैसी तो बात यहाँ पे नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक के सेंस में अनिश्चित सेंस में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपका एन आने वाला है, तो इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, तो द आपका नहीं आने वाला है। ए वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर, उसके लिए जो है ये एक बहुत ही नामुमकिन सा टास्क था, क्या, टू क्लाइम द फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, इतनी सीढ़ियों को ऊंचा चढ़ना, विथ एन एरिथमेटिक एन आर्थराइटिक नी, उसका जो घुटना है वो किसका था, एक आर्थराइटिक नी वाला घुटना था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह जो है आपका एन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें,